दोस्तों आज की क्लास में हम 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में 250 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों का टारगेट है 1000 एमसीक्यू प्रश्न को एक महीने के अंदर कंप्लीट करना। और दोस्तों आज हमारा टोटल 300 एमसीक्यू कंप्लीट होने वाला है। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आज की क्लास में। अब देखना ये है कि आप लोग कितना जवाब दे पाते हैं और अपना जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आज का क्लास आप सभी को पसंद आएगा। क्लास 6 आपका आज का होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी को क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बहुत ही उम्मीद रखता हूँ आपसे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो क्लास पे फोकस करेंगे सभी बच्चे। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपका ऑप्शन आपके सामने दिया है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन है दोस्तों मीथेन, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है तो क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास को पूरा एंड तक देखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका सही जवाब हो जाएगा। आज देखना है आप लोग टोटल 50 में से कितना जवाब दे पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। आपका ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आज का क्लास बहुत ही इजी लेवल का नहीं होगा, ना ही तो हार्ड लेवल का होगा। ये क्लास आपका मीडियम लेवल का होने वाला है और बढ़िया क्लास है दोस्तों, क्लास को छोड़कर नहीं जाएंगे। आपसे पूछा गया है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों ने 50 में से कितना जवाब दिया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देंगे कि आपका क्या जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1942 में। दोस्तों 1942 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है जापान की मुद्रा क्या है। दोस्तों जापान की मुद्रा क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा येन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा दोस्तों, येन हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पे फोकस करेंगे, इनमें से कौन सा एक अधातु है। दोस्तों आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि इनमें से कौन सा एक अधातु है। तो दोस्तों लोहा एक धातु है, तांबा भी धातु है, चांदी भी धातु है। तो आपका बच गया कार्बन। दोस्तों आपका कार्बन ऑप्शन बच गया जो कि एक अधातु है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, अधातु कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों आपका इजी लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे फोकस करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है इसरो का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों इसरो का पूर्ण रूप क्या है, चलिए बताइए। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को मिस नहीं करना है आपके लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चार मीनार किस शहर में स्थित है। चलिए बताइए प्रसिद्ध चार मीनार किस शहर में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा रोग एक वायरस के कारण होता है। चलिए जवाब दीजिए, कौन सा रोग एक वायरस के कारण होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पोलियो। पोलियो एक वायरस के कारण होने वाला रोग है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा पोलियो।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। सही बच्चे क्लास में फोकस करेंगे, उड़ीसा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए बताइए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका जवाब रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न पे फोकस करेंगे सही बच्चे, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन सी बुध हो जाएगा। बुध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को मिस नहीं करना है। क्लास ऐसा है कि क्वेश्चंस हर क्वेश्चंस काम में आएंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा सिख धर्म से। दोस्तों सिख धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आपका प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र। देखिए दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। चलिए आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। आप लोगों के लिए ये प्रश्न छोड़ा जा रहा है, आप लोग जवाब देंगे इसका। फोकस करिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्लास बेहतरीन हो रहा है, क्लास पे इसी तरह से आप सभी को बने रहना है एंड तक। अगला प्रश्न पूछा गया है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास पे फोकस करिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताइए, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे सभी लोग। पूछा गया है, फ्रांस की राजधानी क्या है? इजी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब पेरिस हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर पेरिस। अगला प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बताइए, पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आपका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, इस फिग्मो मैनोमीटर। दोस्तों इस फिग्मो मैनोमीटर आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास पे इसी तरह से बने रहना है आप सभी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्रिकेट का पहला विश्व कप किस देश ने जीता? चलिए जवाब दीजिए, क्या भारत ने जीता, क्या ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इंग्लैंड ने जीता या वेस्ट इंडीज़ ने? तो दोस्तों क्रिकेट का पहला विश्व कप वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, वेस्ट इंडीज़, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो क्लास पे बने रहेंगे। अगला प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लास बहुत ही बढ़िया है आज का, तो क्लास को पूरा एंड तक देखिए और लास्ट में जवाब दीजिए कि आपने कितना आंसर सही किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा नील नदी। नील नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को पॉज करके अपना जवाब देंगे दोस्तों, वीडियो को रोक कर अपना जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा कैनबरा। कैनबरा सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन सी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है दोस्तों, वन संरक्षण आपका राइट आंसर होगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो जवाब देंगे
आपका ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी या अकबर या शेर शाह सूरी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लास पे फोकस करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न पूछा गया है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आ रहा होगा और क्लास में मज़ा आ रहा होगा। अगला प्रश्न कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर भूमध्य सागर और किस अन्य सागर को जोड़ती है। आपका ऑप्शन दिया गया है अरब सागर को, काला सागर को, लाल सागर को या उत्तरी सागर को। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर को जोड़ती है। लाल सागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास को रिवीजन करके देखना है आप सभी को, ठीक है ना दोस्तों। हम लोगों को टोटल 1000 MCQ प्रश्न को याद करना है, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न पे फोकस करिए। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है दोस्तों। आपका सही जवाब हो जाएगा नेपाल में। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। दोस्तों बारिश बहुत तेज हो रही है, आप लोगों को बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आ सकती है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। कोई बात नहीं, क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्लास को पूरा करके ही मानेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आर्गन। आर्गन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लास पे ध्यान देंगे, कोई भी बच्चा इधर उधर ध्यान नहीं लगाएगा, क्लास पे फोकस करेंगे। क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, बल का मात्रक क्या है दोस्तों। फोर्स का मात्रक क्या है पूछा गया है। फोर्स का मात्रक क्या है। न्यूटन आपका सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हवा महल किस शहर में स्थित है। चलिए कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेरपुर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हवा महल जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा गया है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लास आप सभी का बहुत ही बढ़िया है। आज का क्वेश्चंस बहुत ही शानदार पूछे गए हैं, ना तो इजी लेवल का ना तो हार्ड लेवल का, ये क्वेश्चंस मीडियम लेवल के लग रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है पेन का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो दोस्तों पेन का पूर्ण रूप क्या है। जो आपके पास पेन कार्ड होता है उसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। आपका सही जवाब हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर आपका राइट आंसर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत को चोटी कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रूस की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों। रूस की मुद्रा का नाम पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूबल। रूबल आपका सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूबल। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा क्लास कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा, क्लास पे फोकस करिए। क्लास आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को रिवीजन करना है आप सभी को, ठीक है। क्लास को रिवीजन करके देखना, तभी जाके आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न सेट हो जाएंगे। अगला प्रश्न भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। चलिए जवाब दीजिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। ये सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों।
तो आपका राइट आंसर 1885 हो जाएगा। 1885 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न। चलिए जवाब देंगे सही बच्चे मिलकर। पूछा जा रहा है सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने 300 एमसीक्यू प्रश्न को पढ़ लिए हैं। हम लोगों का टारगेट है 1000 एमसीक्यू प्रश्न को पढ़ना। अभी हम लोगों का टोटल 700 बचा हुआ है। तो दोस्तों हम बहुत जल्दी ये सारे एमसीक्यू प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। तो क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर लेना एक और बेहतरीन क्लास के लिए।